वोटर रिवीजन पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस कड़ी में अब राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने गुस्से में इलेक्शन कमीशन को सुना दिया है। जी हां, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो बात कह रहा है वो एक पूरी तरह से बकवास है। राहुल गांधी ने कहा कि मामला गंभीर है, चुनाव आयोग इससे बच नहीं सकता। चुनाव आयोग गलतफहमी में है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान दिया गया वो पूरी तरह से बकवास है। हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। नहीं, मैंने जो कल बोला था, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? You got it? Thank you. आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने बिहार में वोटर लिस्ट विवाद को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग डर कर या बहकावे में आकर लोकतंत्र की हत्या होने दे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आयोग बिहार में मृत मतदाताओं, राज्य छोड़ने वाले मतदाताओं और फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दे। चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई पारदर्शी प्रक्रिया से शुद्ध मतदाता सूची को निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला बताया गया है। अब इसी बयान पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि बात बकवास है और मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 100% पुख्ता सबूत होने की भी बात कही। इधर बिहार में भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई और जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दल चुनाव बहिष्कार के विकल्प पर भी बात कर सकते हैं। तो ये तो बेवकूफ, ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं कहा। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसको लेकर एक्टिव हैं और लोकसभा से लेकर बिहार विधानसभा तक इसको लेकर विपक्षी दलों का हंगामा जारी है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।